गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 7। आज मैं आपको एक्सरसाइज 12.4 एंड 12.5 एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन है, एक त्रिभुज पी क्यू आर की रचना करें जिसमें पी क्यू बराबर 6.5 सेंटीमीटर, कोण पी बराबर 30 अंश और कोण क्यू बराबर 45 अंश हो। तो सबसे पहले रफ चित्र ड्रॉ कर लेंगे हम। रफ चित्र में 6.5 सेंटीमीटर पी क्यू लेंगे और बिंदु पी पर यहाँ 30 अंश का कोण बनाती हुई रेखा खींचेंगे और 45 अंश का कोण बनाती हुई क्यू से खींचेंगे। दोनों ही किरणें एक दूसरे को आर पर काटती हैं, तो कोण त्रिभुज आर पी क्यू या पी क्यू आर हमारा अभिष्ट त्रिभुज है। इसके लिए हम कैसे बनाएंगे, सबसे पहले पी क्यू आधार रेखा 6.5 सेंटीमीटर खींचेंगे। बिंदु पी पर 30 अंश का कोण बनाती हुई किरण खींचेंगे पी एस। हमने बता दिया है आपको पिछली एक्सरसाइज में कि 30 अंश का और 45 अंश का कोण कैसे बनाया जाता है। फिर बिंदु क्यू पर 45 अंश का कोण बनाती हुई किरण क्यू टी खींचेंगे। तो ये पी एस और क्यू टी दोनों किरणें एक दूसरे को आर बिंदु पर काटती हैं। यही हमारा आर पी क्यू यानी कि पी क्यू आर अभिष्ट त्रिभुज है। ये रचना के चरण हमने इसमें लिख दिए हैं, तो जो मैंने भी आपको बताया है वो ही सब इसमें लिखा हुआ है। नेक्स्ट, एक त्रिभुज एक्स वाई जेड की रचना करें जिसमें बाई जेड बराबर 8.5 सेंटीमीटर, कोण बाई बराबर 45 अंश और कोण जेड बराबर 55 अंश। देखिए, बाई जेड बराबर पहले हम यहाँ पर 8.5 सेंटीमीटर लिखेंगे, रफ चित्र बनाएंगे और फिर उस पर कोण बाई बराबर 45 अंश और कोण जेड बराबर 55 अंश का कोण बनाएंगे। दोनों ही किरणें एक दूसरे को बिंदु एक्स पर काटती हैं, तो यहाँ एक्स लिख देंगे। त्रिभुज एक्स वाई जेड अभिष्ट त्रिभुज है। इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले बाई जेड बराबर 8.5 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड खींचेंगे और यहाँ 45 अंश का कोण हम प्रकार की सहायता से बनाएंगे। आप यहाँ प्रकार की सहायता से इसको बनाइएगा और ये 55 अंश का कोण बनेगा जो चांदी की मदद से बनाना है। और फिर इनका कोण बनाती हुई रेखाएं बाई पी और जेड क्यू खींचेंगे जो एक दूसरे को बिंदु एक्स पर काटती हैं। अब ये ही एक्स वाई जेड एक अभिष्ट त्रिभुज है जिसकी ये सभी मापें दिए हुए क्वेश्चन की तरह से दी गई हैं। देखिए, रचना के चरणों में हमने वही सब लिखा है। नेक्स्ट है, एक त्रिभुज पी क्यू आर की रचना करें जिसमें क्यू आर बराबर 8 सेंटीमीटर, कोण क्यू बराबर 120 और कोण आर बराबर 30 अंश। देखिए, सबसे पहले हम एक रेखा चित्र बनाएंगे। क्यू आर बराबर 8 सेंटीमीटर, यहाँ 120 अंश का कोण, यहाँ 30 अंश का कोण बनाती हुई रेखा खींचेंगे। दोनों एक दूसरे को बिंदु पी पर काटती हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर 8 सेंटीमीटर लंबा रेखाखंड क्यू आर खींचेंगे। क्यू आर के बिंदु क्यू पर हम 120 अंश का कोण बनाएंगे, 120 अंश का पैमाने और प्रकार की सहायता से। इसमें हम ऐसे बनाएंगे कि बिंदु क्यू से किसी भी दूरी पर एक चाप लगाएंगे और फिर उसी दूरी से यहाँ प्रकार की नोक रखेंगे और 2 बार इस तरह से हम कट करेंगे, तो ये 120 अंश का कोण बनाती हुई किरण खींच देंगे यहाँ से क्यू एस। ऐसे ही हम बिंदु आर से 30 अंश का कोण बनाती हुई किरण ये आर टी खींचेंगे। दोनों एक दूसरे को बिंदु पी पर काटती हैं। तो इस तरह से पी क्यू आर हमारा अभिष्ट त्रिभुज है। रचना के चरण में हमने वही अभी आपको बातें बताई हैं जो इसमें रचना चरण में लिखी हुई हैं, तो आप इनको एक बार पढ़ लीजिएगा और इनको आपको रचना चरणों को लिखना है। नेक्स्ट, अब बच्चों एक्सरसाइज 12.5 देखिए। समकोण त्रिभुज एक्स वाई जेड की रचना कीजिए। इसमें कोण एक्स बराबर 90 अंश है, बाई जेड बराबर 8.4 है और एक्स जेड बराबर 5.7 सेंटीमीटर है। सबसे पहले एक रफ चित्र ड्रॉ कर लेते हैं एक्स वाई जेड। तो जिसमें एक्स जेड बराबर 5.7 सेंटीमीटर लिया है, यहाँ पर 90 अंश का कोण बनाया है और जेड से 8.4 सेंटीमीटर यहाँ से काट लिया है हमने। तो ये एक्स वाई जेड त्रिभुज समकोण त्रिभुज बन गया है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक्स जेड 5.7 सेंटीमीटर की आधार रेखा खींचेंगे। इस पर 90 अंश का कोण इस तरह से बनाएंगे हम। 90 अंश का हमने पीछे आपको समझाया है कि किसी भी त्रिज्या का पहले चाप लगाएंगे, उसी दूरी से फिर यहाँ से 2 कट लगाएंगे और फिर यहाँ प्रकार की नोक रख के एक कट यहाँ और फिर इधर से यहाँ, और दोनों एक दूसरे को जिस बिंदु पर काटते हैं एक्स से मिलाते हुए आगे बढ़ा देंगे। तो ये 90 अंश का कोण बन गया। अब बिंदु जेड पर प्रकार की नोक रख के 8.4 सेंटीमीटर लंबाई का हम एक इसमें चाप काट लेते हैं जो कि बाई बिंदु पर काटता है इस जेड बी किरण को। तो ये जो होगा फिर जेड बाई को बी तक मिलाते हुए हम बढ़ा देते हैं। तो इस तरह से ये जो त्रिभुज बनता है एक्स वाई जेड, ये अभिष्ट त्रिभुज है। नेक्स्ट है, एक समकोण त्रिभुज एक्स वाई जेड बनाइए। इसमें कोण एक्स 90 अंश का, जेड वाई 8.5 और जेड एक्स 6.5 सेंटीमीटर। देखिए, ये इसका रफ चित्र है, यहाँ पर हम लिख देते हैं रफ चित्र। रफ चित्र में क्या कह रही है कि जेड एक्स बराबर 6.5 सेंटीमीटर पहले हमने रेखाखंड खींचा, फिर इस पर एक्स बिंदु पर 90 अंश का कोण बनाती हुई किरण एक्स वाई खींची और इसमें से एक्स वाई में से हमने जेड वाई बराबर 8.5 सेंटीमीटर काट लिया। बिल्कुल फर्स्ट क्वेश्चन की तरह से है। तो पहले हम जेड एक्स रेखाखंड 6.5 सेंटीमीटर का खींचेंगे। बिंदु एक्स पर 90 अंश का कोण बनाती हुई किरण एक्स एम खींचेंगे। अब इस एक्स एम में से जेड वाई बराबर 8.5 सेंटीमीटर का लंबाई का चाप हम इसमें काट देंगे।
तो यहाँ बिंदु जेड पर हमें प्रकार की नोक रखनी है और 8.5 सेंटीमीटर लंबाई का हमें ये चाप काट देना है इसमें। तो इसको इससे मिलाती हुई किरण खींच देंगे। तो ये जो वाई बिंदु पर मिलती है, इसलिए इसको हम त्रिभुज एक्स वाई जेड को ही अभिष्ट त्रिभुज कहते हैं, क्योंकि ये वही त्रिभुज है जो क्वेश्चन में पूछा गया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन 10। समकोण त्रिभुज पी क्यू आर बनाइए, इसमें पी क्यू बराबर 10 सेंटीमीटर, पी आर बराबर 12 सेंटीमीटर, कोण क्यू बराबर 90 अंश है। तो रचना के चरण में सर्वप्रथम पी क्यू बराबर 10 सेंटीमीटर लंबाई का एक रेखाखंड खींचा और पैमाने प्रकार की सहायता से बिंदु क्यू पर कोण क्यू बराबर 90 अंश का कोण बनाती हुई किरण क्यू वाई खींची। देखिए, सबसे पहले हमने एक रफ चित्र बनाया। पी क्यू बराबर 10 सेंटीमीटर, क्यू पर 90 अंश का कोण बनाती हुई किरण खींचेंगे क्यू आर, और पी आर बराबर 12 सेंटीमीटर इसमें से काट लेंगे। तो ये त्रिभुज पी क्यू आर एक अभिष्ट त्रिभुज हो जाएगा। तो इसके लिए पहले हम पी क्यू बराबर 10 सेंटीमीटर रेखाखंड खींचेंगे और बिंदु क्यू पर 90 अंश का कोण बनाती हुई किरण क्यू वाई खींचेंगे। क्यू वाई में से हम पी आर बराबर 12 सेंटीमीटर काट लेंगे। दैट मीन्स बिंदु पी पर प्रकार की नोक रख के हम 12 सेंटीमीटर यहाँ से क्यू वाई में से काट लेंगे और इसको पी आर को आगे तक बढ़ाते हुए मिला देंगे। तो मिलाते हुए आगे बढ़ा देंगे। तो ये त्रिभुज पी क्यू आर ही अभीष्ट त्रिभुज है। इसी के साथ ये चैप्टर, ये एक्सरसाइज भी फिनिश होती है। और इसके रिमेनिंग क्वेश्चन 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9 जो भी होमवर्क में लिखे हुए हैं, आप इनको रचना के चरणों सहित लिखिए। थैंक यू वेरी मच।